बोखलाहट का शिकार हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। 50 साल पुरानी अराजी के तनाजे में शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के वक्त शीरी मजारी की उम्र 6 बरस थी। उन पर ज़रई अराजी खुर्द बुर्द करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन लाहौर ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असम्बली और मुतल्लिका थाने को भी आगाह नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी को रात 11:30 बजे तक पेश करने का हुक्म। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त पर नोटिस ले लिया। आईजी, डीसी, सेक्रेटरी दाखिला को भी रात 11:30 बजे तलब किया गया है। पिटीशन उनकी बेटी की जानिब से दायर की गई, जिसमें कहा गया है मालूम नहीं शीरी मजारी कहां हैं, उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। शीरी मजारी को पुरतशद्दुद तरीके से अगवा किया गया। शीरी मजबूत और निडर खातून है। हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, मगर फैशिस्ट इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को इंतशार में धकेलना चाहती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी कहती हैं पुलिस एहलकारों ने उनकी वालदा पर तशद्दुद भी किया। वालिदा दिल की मरीजा हैं, उन्हें कुछ हुआ तो इस हुकूमत को नहीं छोड़ूंगी। इमरान खान ने अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, हुकूमत बौखला गई। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है, हम भी तैयार हैं। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क अनारकी की जानिब बढ़ रहा है। हुकूमत ने नई लिस्टें बनाई हैं। मुल्क भर में गिरफ्तारियां करने वाली नून लीग का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। बाबर अवान कहते हैं शीरी मजारी की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। टीवी से पता चला कि शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीरी मजारी को इल्जामात का सामना करना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझ पर कोई इल्जाम भी नहीं था, मैं किसी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। हमजा शहबाज ने शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल बोले हमजा शहबाज अपना मजाक मत बनवाओ, जिन्होंने गिरफ्तार किया वही रिहा भी करवा रहे हैं। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू, गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। रात गायब बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पीटीआई कारकुनान की मज़ाहमत पर पुलिस वैन वापस चली गई। रात की तारीकी में कराची में भी पीटीआई रहनुमा आलमगीर महसूद के घर पर छापा मारा गया। थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। चंद रोज पहले हलीम आदिल शेख के घर पर भी छापा मारा गया था। मुल्क की दौलत लूटकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का संगीन मुकदमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने सलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA नरम पड़ गई। प्रोसिक्यूटर की फौरी फर्द जुर्म आयद करने की मुखालिफत। पेशी पर बदनज़मी। अदालत ने SP से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। समात 28 मई तक मुलतवी। शहबाज हुकूमत की आज़ादी इजहार का गला घूंटने की भी कोशिश। समी इब्राहिम पर अटक में FIR दर्ज। हैदराबाद में एंकर पर्सन अरशद शरीफ पर पर्चा कट गया। साबिर शाकिर के खिलाफ मीरपुर खास में मुकदमा दर्ज। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम का इंतकामी कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। अटक मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर रात 11:30 बजे समाअत होगी। इत्तेहादी हुकूमत परेशान। 24 घंटों में आसिफ जरदारी की शहबाज शरीफ से दूसरी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जराई का बताना है कि मुलाकातों में PTI लॉन्ग मार्च और मुल्क में जारी आईनी बहरान के मामले जेरे बहस आए। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कब करना है? PTI की CEC का इजलास कल पेशावर में होगा। इमरान खान पेशावर में मौजूद हैं। चेयरमैन PTI बता चुके हैं कि लॉन्ग मार्च 25 मई से 29 मई के दरमियान शुरू हो सकता है। हतमी तारीख का ऐलान कल किया जाएगा। और सूरज आग बरसाने लगा। अवाम बेहाल। डेरा बुगटी में गैस्ट्रो से 26 अमवात। 4000 से ज्यादा अफराद मुतासर। ISPR के मुताबिक डेरा बुगटी में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सिंध में हीट स्ट्रोक से 1200 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।